हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए हुए हैं, चाहे वो सेमेस्टर का रिजल्ट हो या फिर ईयरली बेस पर रिजल्ट हो। किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी आपकी हो सकती है। अगर आप राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके रिजल्ट में कुछ शब्द ऐसे आए होंगे जिनको लेकर आप काफ़ी असमंजस की स्थिति में होंगे और आपको नहीं पता है कि इनका मतलब क्या होता है और इनका समाधान कैसे होगा। मतलब कि अगर आपकी मार्कशीट में, जैसे कि आप लोगों को बता देता हूँ मैं कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे RL लिखा हुआ आ गया, RW लिखा हुआ आ गया, RWEX लिखा हुआ आ गया, या RWEN लिखा हुआ आ गया, RWUM लिखा हुआ आ गया, या AA लिखा हुआ आ गया, तो इनका मतलब क्या होता है, इसी पर यह वीडियो है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है सेमेस्टर का स्पेशल तौर पर, और अगर उसके रिजल्ट जो आपकी मार्कशीट आई है उसमें आप लोगों के सामने अगर RL लिखा हुआ आया है, रिजल्ट में पास लिखा हुआ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर पास लिखा हुआ नहीं आया है और यहाँ पर RL शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, समझिए बात को। RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, इंग्लिश में यही होता है इसका मतलब, और हिंदी में बात करें तो आपका परिणाम जो है बाद में जारी होगा। अब जैसे ही मान लो आपका रिजल्ट आता है, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आपने रिजल्ट देखा, और रिजल्ट देखने के बाद आप लोगों को रिजल्ट शो नहीं हुआ और वहाँ पर क्लियर आपके RL लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है उसको बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट रोक लिया जाता है। अब ये कितने दिनों में आ सकता है, ये देखो 4 या 5 दिन के अंतर्गत आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है उसी की साइट पर आपको वैसे ही चेक करना है जैसे आप पहले चेक कर रहे थे, और रिजल्ट शो हो जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम यहाँ पर लगता है। RL लिखा हुआ अगर आपकी मार्कशीट में है तो उसका समाधान यही है। ठीक है, अब देखो RW लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। R मतलब होता है रिजल्ट, W मतलब होता है वेटिंग, यानी कि रिजल्ट वेटिंग में है। रिजल्ट वेटिंग में होने का मतलब है कि आप लोगों को क्या करना है, इंतज़ार करना है। इसका मतलब यही हो गया कि आप लोगों के रिजल्ट में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी मार्क्स से संबंधित हो गई, या कोई ऐसा पेपर हो जिसकी कॉपी रीचेकिंग नहीं हुई हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे हो, या कॉलेज वालों ने पहुँचा दिए पर यूनिवर्सिटी ने चेक नहीं किए हो। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी कारण यहाँ पर हो सकता है। इस वजह से आप लोगों का रिजल्ट क्या हो जाता है, वेटिंग में रख लिया जाता है। वेटिंग में रखने का मतलब सीधी सी बात है कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका रिजल्ट रुका हुआ रहता है। अगर ये रिजल्ट 1-2 दिन के अंतर्गत जारी हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी होती है जो भी संबंधित आपकी यूनिवर्सिटी है उसको, और उसी यूनिवर्सिटी में जाके आपको अवगत कराना होता है कि मेरा रिजल्ट वेटिंग में है, क्या प्रॉब्लम है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो मेरे को फिल करना है। वो सारी चीज़ें पूछने के बाद आप लोगों को रिजल्ट बता दिया जाता है। अगर कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो खिड़की नंबर 101 में आप लोग जाएंगे तो आपको रिजल्ट बता दिया जाता है। ये होता है RW का मतलब, और ये समाधान साथ में ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो RW/EN लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि रिजल्ट आपका वेटिंग में है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि इनरोलमेंट नंबर से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की जो कहानी है वो सुनो। इनरोलमेंट नंबर में क्या होता है, जब भी आप फॉर्म भरते हैं, जब आप 12वीं पास करके आते हैं, BA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरते हैं, B.Ed का भरते हैं, किसी का भी आप भरते हैं, तो आप क्या करते हो, इनरोलमेंट नंबर की जगह आप लोग पहले से ही इनरोल वाला ऑप्शन जो होता है वो ऑलरेडी इनरोल इन यूनिवर्सिटी वाले में यस कर देते हो। ठीक है,
या नो कर देते हो, तो उस वजह से यहाँ पर आपके सामने दिक्कत आ जाती है। अगर आपका एडमिशन पहली बार हो रहा है तो इनरोल का फॉर्म भरने में आता है 300 रुपये। यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फ़ीस ले लेती है, तो आप लोग वो फॉर्म भरें ताकि आप लोग इनरोल हो जाएं कोटा यूनिवर्सिटी में, यानी कि उसके सदस्य बन जाएं। ये होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जब बीच में सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में आते हैं तब भी यही गड़बड़ करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को क्या होता है, रिजल्ट को वेटिंग में डाल दिया जाता है और इनरोल नंबर से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से आपका रिजल्ट वेटिंग में पड़ा रहता है। अब इसकी समस्या का समाधान यही है कि आप लोग एप्लीकेशन लिखें और इनरोल नंबर से संबंधित सारी जानकारी लिखें। आपके एडमिट कार्ड लेकर कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है वहाँ पर आप लोग जमा कराएं। समझ गए ना बात? तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। आपको इनरोल नंबर जो है दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये होता है RWEN का मतलब। अब देखो RWUM का मतलब क्या होता है। RW का मतलब तो आप बार बार समझ ही रहे होंगे, रिजल्ट वेटिंग। इसके पीछे की कहानी यह है, UM लिखा हुआ है तो हो सकता है कि आपने चीटिंग करते टाइम अगर आप पकड़ा जाते हैं, जैसे ही कोई एग्जामिनर आया, आपके पास बहुत सारे चीट वगैरह हैं, आप पकड़ा गए हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों की जो कॉफ़ी है उसमें एग्जामिनर या जो भी चेक करने वाले आते हैं, चेकिंग वगैरह आती है, तो वहाँ पर आपकी कॉफ़ी पर टिक लगा जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लिख जाती है कि जब भी एग्जामिनर कॉफ़ी चेक करता है तो आपके रिजल्ट को यूनिवर्सिटी इस प्रकार से रोकती है और लिख देती है RWUM। इसका मतलब होता है अनफेयर मीन्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका रिजल्ट रोका जाता है। और इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं, वही फॉर्मल सी बात है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है, सारी चीज़ें अवगत करानी है, थोड़ा टाइम आपको रुकना है, उसके बाद आपका रिजल्ट साइट पर आ जाता है। अगर आप निर्दोष हैं तो बिल्कुल, और अगर आप किसी न किसी मैटर में पकड़ाए हैं तो उससे संबंधित आपकी जो भी है कार्रवाई होके पूरा रिजल्ट शो हो जाता है। ठीक है, उसमें आप लोगों को इंतज़ार करना होता है। यहाँ पर टाइम 1 महीने का भी लग सकता है और 15 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आपकी आ गई। अब देखो RWEX का मतलब क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोकते हैं, उसके पीछे यही कारण रहता है। मतलब ये मान के चलो, ये सभी जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनकी मार्कशीट में ये देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये क्यों देखने को मिलता है, आइए इसकी कहानी भी सुना देता हूँ। RW का मतलब आपको पता है कि रिजल्ट वेटिंग में, यानी कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है ना, रोक लिया गया है, वेटिंग में रखा गया है। और EX का मतलब होता है यहाँ पर जो भी आपके, जैसे आपने कॉफ़ी दी जाती है आपको, सबसे पहले जब आप कॉफ़ी लिखते हैं एग्ज़ाम की, तब उसमें गड़बड़ क्या करते हैं, जब OMR सीट के गोले भरने होते हैं तो वहाँ गड़बड़ कर देते हो। आप ये सोचते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, कंपटीशन का पेपर है, गोले अटम सटम भर देते हो। तो एग्जामिनर जब भी कॉफ़ी चेक करता है तो उसको रोल नंबर और आपकी जो OMR सीट के वो गोले आते हैं वो मैच नहीं खाते हैं। बहुत सारी बार आप रोल नंबर गलत भर देते हो, है ना। बहुत सारी बार आपसे पूछा जाता है रोल नंबर, आप भर देते हो कोई डेट ऑफ बर्थ। ऐसी कंडीशन हो जाती है और बहुत सारे और भी मैटर हो सकते हैं, और भी मुद्दे हो सकते हैं। इस वजह से आप लोगों के जो है रिजल्ट को रोका जाता है। जैसे ही ये सारी चीज़ें कंफर्म होती है और आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है, सारी चीज़ की इंक्वायरी होती है, मतलब कि सारी समस्या का समाधान आपका यूनिवर्सिटी ही करती है। फिर जो भी आपको रिजल्ट रोका गया है, आप उससे लेकर समस्या लेकर आप जाएंगे। जैसे ही लेकर जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, तुम्हारी कॉफ़ी है, नहीं है, क्या प्रूफ है, तुम्हारा एडमिट कार्ड दो, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आपको इस समस्या से भी मुक्त कर दिया जाता है और आपका रिजल्ट जो है वो 15 दिन के अंदर डिक्लेयर हो जाता है वापस से। ठीक है, तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। तो इस कंडीशन में यही लिखा हुआ आता है। अब देखो आजकल नया मुद्दा आ गया है, AA लिखा हुआ आ रहा है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे और काफ़ी परेशान भी थे। तो देखो AA का मतलब होता है कि या तो आप लोग जो इंटरनल आपके होते हैं, जिसके मार्क्स आपके कॉलेज वाले भेजते हैं, उसमें AA लिखा हुआ आ रहा है, बहुत सारों के आ रहा है ना। एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब या तो आप मतलब जो इंटरनल एक्सेस होते हैं जिनमें आप लोगों को
पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम जो कॉलेज की तरफ से आयोजित होते हैं उनमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, डायरी नहीं बनाई है, असाइनमेंट नहीं बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके AA लिखा हुआ आ सकता है। और अगर इस कंडीशन में नहीं लिखा हुआ आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम तो प्रेजेंट थे, हमने असाइनमेंट भी दिए हैं, सब कुछ करा है, फिर भी यूनिवर्सिटी ने AA लिख दिया है ना, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि बहुत सारी बार आपके कॉलेज की तरफ से भी पर्याप्त आंकड़े यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर AA लिखा हुआ आ सकता है। और मान लो आपके कॉलेज वालों ने पर्याप्त आंकड़े दे दिए हैं पर यूनिवर्सिटी के पास से इधर उधर हो गए हैं या नहीं मिल रहे हैं या कोई और मिस्टेक हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से यहाँ पर AA लिखा हुआ आ सकता है। अब उन स्टूडेंट्स को क्या करना है जिन्होंने असाइनमेंट वगैरह दिए हैं, जो एब्सेंट भी नहीं रहे हैं, उनके क्या करना होता है, उनको एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें आपको बताना है कि मैं इतनी इतनी तारीख को इतनी बजे यहाँ पर मैंने सारे असाइनमेंट दिए हैं, प्रिंसिपल सर के साइन आप उस एप्लीकेशन पर करा लो, सब चीज़ें अवगत करा दो, फोटोकॉपी लगा दो, जो आपके मार्क्स वगैरह दिए हैं सबकी फ़ोटोकॉपी आपकी, जैसे ही आप प्रिंसिपल सर को अवगत कराएंगे तो वो इसकी जानकारी कोटा यूनिवर्सिटी को देंगे। अगर आप खुद जाने की कोशिश करोगे यूनिवर्सिटी तो हो सकता है इस केस में आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम लग जाए, पर ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात करनी है इस कंडीशन में और वहाँ से आपकी समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा, है ना। अगर आप खुद जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा ना पहचानेंगे, वो यूनिवर्सिटी का मैटर है। इंटरनल एक्सेस वाला जो मैटर होता है उसमें AA लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आप पे एब्सेंट शो कर रखा है। अब वो कौन सा फॉल्ट है कौन सा नहीं है वो कॉलेज के प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के बीच का मैटर होता है, उन्हीं के थ्रू ये सही होता है। तो जिनके भी ये आया हुआ है वो स्टूडेंट अपने कॉलेज जाएं, प्रिंसिपल सर से बात करें और पूरी समस्या का समाधान उन्हीं से होगा। उन्हों को सारी चीज़ बताएं कि हमने तो सारे असाइनमेंट भी जमा है, सब चीज़ जमा है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ है, तो वो आपको जो भी है वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और वापस से रिजल्ट शो हो जाएगा। अब इसमें अपडेट कर दिया जाता है, AA हट जाता है बहुत सारी बार। और मान लो जिसका हटा नहीं, प्रिंसिपल सर ने भी आपकी हेल्प नहीं की, तो क्या करना है उसके लिए आप लोगों को फिर से, जब भी अगर फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर के साथ आपको असाइनमेंट फिर से जमा कराने हैं, फिर से सारी चीज़ें होगी और फिर आपके मार्क्स बन जाएंगे, है ना। और इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है। हालांकि टेंशन सभी को होती है पर सॉल्व हो जाती है। तो यही सारे मुद्दे थे जिन पर आप लोगों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी था। इन सभी का निवारण यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होगा और AA लिखा हुआ आ रहा है तो कॉलेज के थ्रू फिर यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जो भी आपके डाउट थे RWRL वगैरह से, AA से वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।